हर कमोडिटी पर सटीक कॉस्ट, बेहतरीन ट्रेडिंग टिप्स, करेंसी का दर का हाजिर बाजार का जायका, आपके सवाल और एक्सपर्ट्स के जवाब। मंडी लाइव सोमवार से शुक्रवार सुबह 11:30 बजे और शाम 5:30 बजे। जी बिजनेस, आपका फायदा। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं वितोभा आयुर्वेदिक दंत मंजन। इसके गुण सब जानते हैं। सत्ता परिवर्तन रैली के दौरान मंडला की बिछिया में ज्योतिरादित्य सिंधिया, कमलनाथ और दिग्विजय सिंह ने शिवराज सरकार पर जमकर निशाना साधा। कमलनाथ ने कहा अगली सरकार कांग्रेस की बनेगी। वहीं ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा प्रदेश में केवल शिवराज और उनकी कैबिनेट ही खुशहाल है। मध्य प्रदेश में हैट्रिक लगाने की कोशिश में जुटी बीजेपी ने मोदी की तर्ज पर शिवराज सिंह को भी प्रमोट करना शुरू कर दिया है। बीजेपी ने शिवराज ऐप बनाया है जो गूगल स्टोर पर उपलब्ध है। सीएम की उपलब्धियों और जानकारी वाले इस एप्लीकेशन को कार्यकर्ताओं तक पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। पीएमटी फर्जीवाड़ा मामले में आज एक अहम चार्जशीट इंदौर जिला न्यायालय में पेश की गई। भोपाल एसटीएफ की ओर से पेश की गई 1,60,000 पन्नों की चार्जशीट में पीएमटी फर्जीवाड़ा मामले से जुड़े तमाम सबूतों का जिक्र है। इस पूरे मामले में 28 आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज है, जिसमें 26 आरोपी जेल में हैं। आसाराम को लेकर हर रोज नए खुलासे हो रहे हैं। पूर्व सेवादार शिवनाथ ने खुलासा किया है आसाराम अपने सभी सेवादारों को खास किस्म की जड़ी बूटी खिलाकर नपुंसक बनाते हैं। तो मथुरा के एक शख्स ने आरोप लगाया है 2009 में आसाराम ने उनकी पत्नी को गायब कराया और आज तक उसका कोई सुराग नहीं मिला। आंध्र प्रदेश पुलिस को 12 घंटे की मुठभेड़ के बाद बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने पुत्तूर गांव के एक घर में घुसे दोनों आतंकी बिलाल मलिक और पन्ना इस्माइल को धर दबोचा है। फायरिंग में एक पुलिसकर्मी भी घायल है। फिलहाल दोनों से पूछताछ की जा रही है। बैडमिंटन खिलाड़ी ज्वाला गुट्टा पर इंडियन बैडमिंटन एसोसिएशन आजीवन प्रतिबंध लगा सकता है। ज्वाला पर बैडमिंटन लीग के दौरान खिलाड़ियों को भड़काने का आरोप है। सर्बिया के चिड़ियाघर में बाघ के सफेद बच्चे को देखकर लोग हैरत में पड़ गए। नन्हे मेहमान को देखने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ रही है। इस दुर्लभ प्रजाति के बाघ को मीडिया के सामने भी पेश किया गया। 10 सवाल में आपका स्वागत है। मैं हूं राजेंद्र शर्मा। आज हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी जयदीप गोविंद के साथ। जयदीप, आपका स्वागत है इसमें। सबसे पहले ये बताएं कि अब जबकि चुनाव की घोषणा हो गई है तो क्या प्रमुख चीजें हैं जो इस बार चुनाव में देखने को मिलेंगी? देखिए, चुनाव की घोषणा हो गई है और मध्य प्रदेश में चुनाव की तैयारियां लगभग पूर्ण हैं और हमारी जो ईवीएम्स हैं, मशीनें हैं, वो अपनी जगह हैं। उनको पर्याप्त मात्रा में हम लोगों ने बुला लिया है। इसके अलावा जो लोग कर्मचारी लगेंगे, जो तैनात होंगे, उनकी ट्रेनिंग, उनकी पर्याप्त संख्या में प्रिसाइडिंग ऑफिसर, पोलिंग ऑफिसर, ये संपूर्ण व्यवस्थाएं जो हैं जिलों में और प्रादेशिक स्तर पर इनको पूर्ण कर लिया गया है। और जो मटेरियल इंडेलिबल इंक है या और चीजें हैं जैसे कि पिंक पेपर सील या ग्रीन पेपर सील जो बाहर से आती है, मैसूर से आती है या अन्य जगह से, मटेरियल की जितनी अनुपात है या जो किताबें हैं जिनकी प्रिंटिंग हमारी प्रेस से हम लोग कराते हैं, गवर्नमेंट प्रेस से, वो सभी कार्रवाइयां लगभग तैयारियां पूरी तरह हैं। लेकिन इसमें सबसे जो मुख्य बात आती थी कि ईवीएम्स जो हैं, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स, कई बार खराब होने की बात आती थी, तो उसके लिए क्या प्रिकॉशन है? उसमें हम लोगों ने ये किया कि जनवरी के महीने में जो फर्स्ट लेवल चेक होती है जो मई में हुई, उसके पहले एक प्रिलिमिनरी चेकिंग करवा ली और लगभग उसमें 5 से 6 हजार मशीनें ऐसी पाई गई जो त्रुटिपूर्ण थी। तो उनको सभी जिलों ने हैदराबाद भेजकर उनको सुधरवा दिया और उसके बाद दोबारा चेकिंग हुई। मतलब कि आश्वस्त होने के लिए 2 बार चेकिंग की गई ताकि वो पूरी तरह सही हो, इसका प्रमाण मिल जाए और वो सही प्रकार से चले। अच्छा, लेकिन सबसे ज्यादा अगर शिकायतें कभी आती हैं, जैसे कोई कैंडिडेट बहुत कम मार्जिन से हार रहा हो तो वो कहता है कि वोट ईवीएम्स में गड़बड़ियां हुई हैं या उसमें गड़बड़ी की है, ऐसी कोई संभावना है क्या? नहीं, ऐसी बिल्कुल संभावनाएं नहीं है और ये बहुत ही फूल प्रूफ और एक तरह से सही जो है तरीका है वोट कास्ट करने का और इसको कई बार प्रमाणित किया गया है।
अच्छा, मध्य प्रदेश में अब ये देखा जा रहा है कि जब पूरी तरह से आचार संहिता लागू हो चुकी है तो सबसे पहले कदम क्या उठा रहे हैं आप? जो ज्यादातर पार्टीज जो हैं वो एक दूसरे पे शिकायत करती हैं, क्योंकि नहीं तो आचार संहिता लागू हुई उसके बाद की जो होर्डिंग्स हैं, पोस्टर और बैनर, उनको तुरंत हटवाया जाए, विशेषकर जो शासकीय योजनाओं से संबंधित थे जिसमें फोटोग्राफ्स या नेताओं की और बातें थीं। तो ये कार्य मुझे लगता है मध्य प्रदेश में बहुत त्वरित गति से और जिला कलेक्टरों ने बहुत ही तेजी से इसको किया है। और भोपाल के बारे में तो मैं कहूँगा कि लगभग सारी रात ये काम चलता रहा और हजारों की संख्या में ये पोस्टर बैनर जो है इनको उतारा गया है। इसके अलावा जैसे आपने बिल्कुल सही कहा कि शिकायतें अगर आती हैं तो उनका निपटारा और उस पर कमेंट्स जो है संबंधित विभाग के वो लेना बहुत आवश्यक हो जाता है। तो ये हम लोगों ने वी हैव डेवलप्ड दिस मैकेनिज्म कि उनको विभाग के प्रमुख सचिवों को भेजकर और कोई भी शिकायत जो महत्वपूर्ण हो उस पर तुरंत एक्ट करके इलेक्शन कमीशन को सूचित करते हैं। इसमें सबसे ज्यादा अगर कोई राजनीतिक दल इस बात की शिकायत करता हो कि दूसरे राजनीतिक दल को फायदा पहुंचा है क्योंकि पुराने अफसर हैं वो उनको किसी तरह से फायदा पहुंचा सकते हैं, या एक ही जगह पे पोस्टेड जो पदस्थ हैं अफसर वो उनको उनके लिए फायदेमंद साबित हो सकते हैं, ऐसी कोई व्यवस्था की है जिसमें कि इस तरह का कोई इस तरह की शिकायत बंद हो या इस तरह का कोई फिर से दोहराए नहीं? देखिए, चुनाव आयोग ने अपने निर्देश जो 12 मई के हैं उसमें ये स्पष्ट निर्देश दिए थे कि जो 3 साल से ज्यादा अफसर पदस्थ हैं किसी विभाग के और खासकर वो जो सीधे चुनाव की प्रक्रिया से जुड़े हैं उनको तो हटाना ही है, पर अगर उनको सपोर्ट के रूप में भी लेते हैं तो उसमें भी ये व्यवस्था लागू होगी। तो मुझे बताते हुए खुशी है कि लगभग 99% मैं कहूँगा ऐसे अफसर जो 3 साल से ज्यादा पदस्थ रहे हैं उनको हटा दिया गया है। अच्छा, इसके अलावा ये भी है कि जो गृह जिला है जिनका होम टाउन है और जो सीधे अगेन चुनाव से जुड़े हैं उनको भी हटाने की कवायद राजस्व और सामान्य प्रशासन विभाग ने चुनाव के पहले काफी हद तक कर दी है और अगर शिकायत और मिलती है कहीं से तो उस पर भी कार्रवाई हो जाएगी। पर ऐसी एक सर्वेलेंस का तरीका होगा जिसमें ये पता चलेगा कि अफसर ऐसा करते हैं? ऐसा कोई एकाध भी प्रकरण आया है कि अफसरों ने पार्शियलिटी की हो या किसी का साथ दिया हो? देखिए, पूर्व में ऐसी घटनाएं रही हैं। अभी तो शुरुआत है और कैंडिडेट्स वगैरह की घोषणा भी नहीं हुई है मध्य प्रदेश में। वो नाम निर्देशन की प्रक्रिया और नॉमिनेशंस की 1 नवंबर से शुरू होगी। चुनाव की तिथि जो है वो 25 नवंबर है। तो जैसे जैसे प्रकरण सामने आते हैं उसमें कार्रवाई होती है, लेकिन ये जरूर है कि अफसरों के खिलाफ शिकायत ये ज्यादा रहती है कि उन्होंने एक्शन नहीं लिया या किसी के शिकायत पे या किसी पॉलिटिकल पार्टी के कहने पर इनएक्शन रहा। तो ऐसे अफसरों की भी सूची हमारे पास है और उनके विरुद्ध समय समय पे और खासकर इस चुनाव में ये उनको कोशिश ये की गई है कि उनको न लगाया जाए। अच्छा, इसमें सबसे बड़ी बात जो इस बार हो रही है वो कि वोटर्स को जो पावर दे रहे हैं, इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि जो है नोटा जो नन ऑफ द अबव ऑप्शन है वो एक उनको एक्सरसाइज करने को मिलेगा, वो उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको क्या लगता है कि सभी वोट ईवीएम्स में ये लग जाएगा? जी हाँ, ये ईवीएम में एक बटन के रूप में दिया जाएगी फैसिलिटी और ईवीएम हमारी तैयार हैं। जैसे मैंने शुरू में कहा कि उनकी सबकी फर्स्ट लेवल चेक हो चुकी है और उनको सील कर दिया गया है। तो उनमें जब बैलेट पेपर लगेगा तो उसमें एक प्रावधान रहेगा नन ऑफ द अबव। तो जो वोट नहीं डालना चाहते या राइट टू रिजेक्ट का जो अधिकार दिया है माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के तहत, तो उसको इख्तियार मतलब वो ऑप्शन पहले से था उसको फिर यूज कर सकते हैं। मतलब वो जो ईवीएम में टेक्निकली वो बटन टेक्निकली है, बिल्कुल बिल्कुल अलग से बनाना ही पड़ता, अलग से बनाने की जरूरत। अच्छा, उसमें दूसरा ये कहा ईवीएम में एक बैलेट यूनिट होता है और एक कंट्रोल यूनिट होता है। तो बैलेट यूनिट में करीब 16 बटन रहते हैं, तो उसमें से एक बटन इसके काम आएगा नन ऑफ द अबव के।
अच्छा, दूसरा सबसे बड़ा अधिकार तो ये बात हो गई, लेकिन दूसरा जो है उसनी में भी आपने कुछ विशेष हिदायतें जारी की, खासतौर पर ऐसे उम्मीदवारों के लिए जो कि पूरी तरह से फॉर्म नहीं भरते, अपनी जानकारी छिपाते हैं, गलत जानकारी भरते हैं। जी हाँ, ये भी एक माननीय सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के तहत ऐसे निर्देश इलेक्शन कमीशन से आए हैं कि जो पूरी तरह अपना नहीं भरते या जानकारी कंप्लीट नहीं है, फॉर्म कैंडिडेट ठीक से नहीं भरते, तो उनको रिजेक्ट करने का प्रावधान है। इसमें ये चेंज है कि पहले जरूर था कि जो है वो अगर ना भी कंप्लीट हो तो उसको लिया जाए, लेकिन अब उसमें थोड़ा परिवर्तन है और अगर उसमें कंप्लीट नहीं है, जानकारी वगैरह नहीं है, उसमें कहीं कोई कॉलम छूट गया है, तो उसको रिजेक्ट करने का अधिकार रिटर्निंग ऑफिसर को होगा। तो खासतौर पे जो क्रिमिनल केसेस हैं उनके खिलाफ तो वो उसको लेकर भी एक विशेष हिदायत और उसके साथ जांच भी है। हाँ, वो भी एक अन्य निर्णय है माननीय सर्वोच्च न्यायालय का, जिसके तहत इलेक्शन कमीशन ने निर्देश दिए हैं कि जो किसी प्रकार के केसेस या क्रिमिनल केसेस चल रहे हैं उनकी सूची बनाई जाए, ये देखा जाए कि कैंडिडेट जो है, और खासकर कैंडिडेट पर यह दायित्व होगा कि वो स्वयं बताए कि वो किसी प्रकार के केसेस में लिप्त तो नहीं रहा है या किसी प्रकार की सजा तो नहीं हुई है, और उसके तहत उसका जो नॉमिनेशन है उस पर निर्णय लेने का अधिकार रिटर्निंग ऑफिसर का रहेगा। मतलब वो अपनी जानकारी पूरी तरह से सफाई से दे, बगैर किसी बेईमानी के, और तभी उसका नॉमिनेशन क्लियर होगा। ये बिल्कुल साफ हिदायत है। बिल्कुल बिल्कुल। अभी हम एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद बात करेंगे यंग वोटर्स की। कितने यंग वोटर्स मध्य प्रदेश में बढ़े हैं और ये किस तरह से मतदान में भाग लेकर अपने हक का अधिकार जता सकते हैं, ये हम बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। देश की सर्वप्रथम हैवी ड्यूटी ट्रैक्टर रेंज। क्या आप 1 जनवरी 2013 को 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके हैं? क्या आपका नाम मतदाता सूची में दर्ज नहीं है? तो आज ही अपने क्षेत्र के बूथ लेवल अधिकारी या जिला निर्वाचन अधिकारी से संपर्क कर मतदाता सूची में अपना नाम अवश्य जुड़वाएं। प्रदेश के सभी मतदाता गणों से मेरा अनुरोध है कि लोकतंत्र को मजबूत बनाने हेतु आप सभी आगे आए और राज्य में होने वाले आगामी विधानसभा चुनाव 2013 के दौरान अपने बहुमूल्य मत का उपयोग अवश्य करें। याद रखें, मतदान आपका अधिकार ही नहीं कर्तव्य है, अतः अपना मतदान अधिकार का उपयोग अवश्य करें और लोकतंत्र को मजबूत बनाएं। मतदाता सूची में ऑनलाइन नाम दर्ज कराए जाने, नाम काटने या किसी प्रकार की शिकायत के लिए हमारे कॉल सेंटर टोल फ्री नंबर 1950 पर संपर्क कर सकते हैं। अधिक जानकारी हेतु ceo.chhattisgarh.nic.in पर लॉग ऑन करें। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी छत्तीसगढ़ द्वारा जनहित में जारी। लाल लाल टमाटर, फिर समोसा हो या बर्गर, टॉप्स केचप, इंडिया का इंटरनेशनल टेस्ट। टॉप्स लाइफ में लाए मजा। Liril 2000 with tea tree oil and lime. Skin इतनी clean और fresh कि ममा की लाडली बन जाए पापा की फैन। अपने प्रदेश अपने गढ़ की बात हो तो सबकी जुबान पर सिर्फ जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। अब छत्तीसगढ़ का नंबर 1 न्यूज चैनल जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। अपना प्रदेश अपना देश। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी जयदीप गोविंद के साथ। उन सब ये बताएं कि अब जबकि ये एक्सरसाइज की बात हो रही है कि वोट सबको देना चाहिए और चुनाव आयोग ने इसके लिए कैंपेनिंग की है, मैसिव कैंपेनिंग की है, बहुत सारे लोगों को इसमें इन्वॉल्व किया है। आपको लगता है कितना असर है और यंग जो वोटर्स हैं उसके लिए क्या मैसेज रहेगा? देखिए, जो हमारा सिस्टमैटिक वोटर एजुकेशन प्रोग्राम है उसके तहत 3 मुख्य बातें हैं। एक तो इलेक्टोरल रोल में वोटर का नाम जोड़ना और खासकर यंग वोटर का नाम जोड़ना, और दूसरा उसको फिर पोलिंग बूथ तक लाना,
और वो अपनी वोट कास्ट करे, उसके लिए उसको मोटिवेट करना। और तीसरा कि वो एथिकल वोटिंग करे, एक अच्छे कैंडिडेट को चुने। तो इसके लिए व्यापक अभियान हम लोगों ने चलाया और मुझे बताते हुए खुशी है कि पिछले 2 सालों में लगभग 1 करोड़ नए मतदाता जो हैं उन्होंने अपना नाम मध्य प्रदेश की सूची में जोड़ा है। इसके अलावा 50 लाख मतदाता ऐसे हैं जो युवा हैं और लगभग पहली बार अपना वोट वो डालेंगे। निश्चित ही ये एक नई बात है और जो हमारे इंडिकेटर्स हैं मध्य प्रदेश के, जो इलेक्शन कमीशन ने तय किए हैं, जैसे इलेक्टर पॉपुलेशन रेशो, जेंडर रेशो या यूथ का एज कोहॉर्ट वगैरह जो है, वो सब अब अपनी बराबरी पर आ गए हैं और न केवल प्रादेशिक स्तर पर बल्कि जिले स्तर पर और पोलिंग बूथ स्तर पर। तो हमारा जेंडर रेशो भी बहुत इम्प्रूव हुआ है। हमारा ईपी रेशो भी जो 60 के आसपास होना चाहिए वो लगभग वहीं पहुंच गया है। तो हमारे नाम जोड़ने का काम काफी व्यापकता से और एक अच्छी प्रकार से हो गया है, जिससे कि लगभग 1 करोड़ ये नाम जुड़े हैं। जहां तक वोटर टर्नआउट का सवाल है, उसमें हम लोगों का प्रयास है कि मतदाताओं को बताएं और कोशिश करें कि चुनाव के दिन 25 नवंबर को वो अपने घरों से निकलें और मतदान करें और एक अच्छे कैंडिडेट को चुनें। और इसके लिए तमाम जो स्वीप की तकनीकें हैं, तरीके हैं, जैसे पोस्टर, बैनर, एजुकेशन, नुक्कड़ नाटक और बहुत सी इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के उपयोग से जो हमारे पार्टनर्स हैं, हमारे आइकन्स हैं, हमारे एम्बेसडर्स हैं कॉलेजेस में, जिससे कि यूथ प्रभावित होकर बाहर आ सके, इस पर सतत प्रयास चल रहा है। देखिए, ये एक बात तो ये साफ है कि आने वाले समय में मतदान करना आवश्यक होगा, क्योंकि जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने अपनी गाइडलाइंस जारी की हैं, उसमें ये एक अधिकार कम से कम सब लोग इस्तेमाल करें, उसके निर्देश तो अभी से झलकते हैं। तो लेकिन फिर भी ऐसी बहुत सारी जगह हैं जहां पर मतदान में कई दिक्कतें आती हैं, लोग नहीं पहुंच पाते और खासकर यंग वोटर्स जो है वो हिचकिचाते हैं। इसमें आपने क्या महसूस किया कि यंग वोटर्स को अट्रैक्ट करने के लिए क्या चीज चाहिए और दूसरा रिमोट एरियाज में किस तरह की व्यवस्था हो रही है? देखिए, आपने बिल्कुल सही कहा कि पोलिंग स्टेशन ऐसे हों जो जिनमें सुविधाएं सभी हो, बिजली हो, पानी हो, रैंप्स हो और वो करीब भी हो। तो इस दिशा में मध्य प्रदेश में काफी व्यापक काम पिछले 1 साल से हुआ है और लगभग 7000 नए पोलिंग स्टेशन जो हैं वो बनाए गए हैं, क्योंकि वोटर जुड़े तो संख्या बढ़ी और बहुत ज्यादा उन्हें लाइनों में न खड़ा होना पड़े, दिक्कत ना हो वोटर को। इसके लिए नए नए पोलिंग स्टेशन भी बनाए गए, ऑक्सिलरी पोलिंग स्टेशन की व्यवस्था की गई है और सुविधा की ओर अब जोर दिया जा रहा है कि 25 नवंबर तक सभी जगह रैंप, बिजली, पानी, ये व्यवस्था जो है वो पूर्ण कर ली जाए। इस बार बारिश ज्यादा हुई है तो पोलिंग पार्टीज के लिए भी ये जरूरी होगा कि आप उनको सही समय पर पहुंचाएं और वो दिक्कतें ना आए जो कि कई क्षेत्रों में आती हैं इस दौरान। तो ये सब चीजें इसी के साथ ही जुड़ी हुई हैं। देखिए, जो व्यवस्था हमारे पर्सनल की है वो बहुत अहम है और आपने बिल्कुल सही कहा कि इस दिशा में भी बहुत काम हुआ है। सबसे पहली चीज की एक डाटाबेस सारे पर्सनल का बनाया गया है और उनके एपिक नंबर को ये सुनिश्चित करते हुए कि उनको कार्ड जो है उनके बने हैं, एपिक कार्ड्स बने हैं, उनके नंबर को सामने अंकित किया गया है ताकि उनको पोस्टल बैलेट की संपूर्ण सुविधा मिल सके और उनके वोट भी शामिल हो सकें। और इसके अलावा बसों में उनको दूर न जाना पड़े, महिलाओं को उचित व्यवस्था हो जो कर्मचारी हैं, पुलिस की व्यवस्था अच्छी हो, सीपीएमएफ जो बाहर से आ रही है उसकी व्यवस्था अच्छी की जा सके और उनको एक प्रकार से मेहमान के रूप में हम रख सकें, ऐसी व्यवस्था हम लोग मध्य प्रदेश में कर रहे हैं। पर यंग वोटर्स में उत्साह दिखा, क्योंकि जिस तरह से मतदाता पत्र बने और उसकी आपने डेट भी थोड़ी सी बढ़ाई है। देखिए, ऐसा है कि हमारा कंटिन्यूअस अपडेशन चल रहा है और चुनाव के लगभग 10 दिन पहले तक ये चलेगा और यंग वोटर्स में बहुत उत्साह है, बहुत आगे आ रहे हैं काफी बढ़ के। हम लोगों ने 230 हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में मतदाता सहायता केंद्र खोले हैं, जिससे कि वो सीधे जाके 2 मिनट में अपना एपिक और अगर कोई त्रुटि हो कार्ड में उसको सुधरवा सकें। इसके अलावा जो ऑनलाइन कियोस्क हैं हमारे मध्य प्रदेश में लगभग 11,000 ऐसे केंद्रों को भी हमने व्यवस्थित किया है
जिसके माध्यम से ऑनलाइन एप्लीकेशन युवा खासकर और कोई भी मतदाता जो है वो कर सकते हैं। मतलब दोनों तरफ से उनको एजुकेट करने के और उन्हें इन्फॉर्म करके करने के साथ साथ सुविधा भी देने, दोनों की व्यवस्था है इसमें। लेकिन आपको लगता है कि जो यंग वोटर्स हैं वो उनका टर्नआउट किस चीज पर डिपेंड करेगा? देखिए, यंग वोटर्स का एक तो प्रोत्साहन जो हम लोग कर रहे हैं उस पर तो करेगा ही, पर कैंडिडेट का असर भी पड़ेगा। मुझे लगता है कि उन्हें ये सोचना होगा कि उनका जो डेमोक्रेसी है उसमें योगदान है, वो भागीदार हैं और उनका वोट जो है वो कीमती है। इसलिए पॉलिटिकल पार्टी से भी रिक्वेस्ट किया गया है कि आप कम से कम लोगों को ज्यादा से ज्यादा मात्रा में वोट करने के लिए प्रोत्साहित करें। जी हाँ, वो तो करते ही हैं और ये भी आवश्यक है कि जो उनके एजेंट्स हैं, पॉलिटिकल पार्टी के जो बूथ लेवल एजेंट हैं, उनको भी जो है वो हर प्रकार की जानकारी दी जा रही है और जो लिस्ट में नाम है, तो एक नई चीज इस बार जो इस चुनाव में होगी वो ये है कि एक वोटर स्लिप बनाई जाएगी जिसमें फोटो रहेगा और ये लिखा जाएगा कि किस तिथि को चुनाव होने वाला है। इसके अलावा किस वोटर का पोलिंग बूथ कौन सा है, ये भी उस पर स्पष्ट अंकित। तो उससे मुझे लगता है कि काफी फैसिलिटेशन होगा और वोटर को अगर ये लगे कि भाई मुझे मेरा नाम है और मुझे यहाँ जाना है, मुझे किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है, तो ये चुनाव आयोग स्वयं ही आगे बढ़ के जब करवा रहा है तो उससे जो पिछले इलेक्शन 2008 में पोलिंग परसेंटेज था विच वाज अबाउट 68%, तो उसको निश्चित बढ़ने का अनुमान है कि वो बढ़ के 75-80% तक पहुंचेगा। तो हमारी ये बात जारी रहेगी। हम एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जानेंगे कि राजनीतिक दलों के लिए क्या गाइडलाइंस हैं और दूसरे और कौन से इंतजाम हैं जो कि एक मतदाता को घर से निकाल के वोट डालने पर मजबूर करेंगे। देखते हैं इस ब्रेक के बाद। मम्मी, मैं तो टॉस करें हेड्स या टेल्स। अब खुले बालों का भी गिरना मना है, सिर्फ 1 रुपए में। क्लिनिक प्लस शैम्पू में है मिल्क प्रोटीन फॉर्मूला जो बनाए बालों को मजबूत। मम्मी, खुले बाल। क्लिनिक प्लस, सिर्फ 1 रुपए में खुले बालों का गिरना मना है। देश की सर्वप्रथम हैवी ड्यूटी ट्रैक्टर रेंज। लाल लाल टमाटर, फिर समोसा हो या बर्गर, टॉप्स केचप, इंडिया का इंटरनेशनल टेस्ट। टॉप्स लाइफ में लाए मजा। के बाद फिर से स्वागत है। हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश के मुख्य चुनाव पदाधिकारी जयदीप गोविंद जी के साथ। ये बताएं कि सबसे पहले आप जबकि सब कुछ तय हो गया है, ये बता रहे हैं कि पोलिंग पार्टीज में ज्यादातर ऐसे लोग शामिल हो जाते हैं, शिक्षा विभाग के शिक्षक हैं, स्वास्थ्य कर्मी हैं, तो इससे नॉर्मल जो जितनी सर्विसेज है वो थोड़ी प्रभावित होती है, शिक्षा प्रभावित होती है। तो इसका कोई ऑप्शन नहीं हो सकता क्या? नहीं, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि सर्विसेज प्रभावित होती हैं और जो हमारे कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉयज हैं, तो हमारी कोशिश है कि उनको बिल्कुल न लगाया जाए। खासकर पोलिंग पार्टी में प्रिसाइडिंग या पोलिंग ऑफिसर के रूप में उनकी सेवाएं बिल्कुल न ली जाएं। लेकिन शिक्षाकर्मी अब मध्य प्रदेश में रेगुलर भी होने लगे हैं और 3 साल बाद उनको नियमित किया जाता है। तो जितने नियमित है हमारा ध्यान उन्हीं पर रहेगा ताकि ये सेवाएं बिल्कुल प्रभावित ना हो। और इसका बिल्कुल आपने ठीक कहा कि जो कंटिजेंसी या कॉन्ट्रैक्चुअल लेबरर्स हैं, डेली वेजर्स हैं, उनको इससे मुक्त रखने की कोशिश की जाएगी। अच्छा, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट की जो बात हो रही है उसमें अभी जो हाल ही में चीज आई वो सोशल मीडिया भी है, तो उसको उस पर किस तरह से नियंत्रण रखें? क्योंकि मुख्य चुनाव आयुक्त ने ये भी इशारा किया है कि यहाँ सोशल मीडिया एक बहुत बड़ी भूमिका निभा सकता है इस चुनाव के दौरान। जी हाँ, सोशल मीडिया का रोल है। ट्विटर और फेसबुक और अन्य जो सोशल मीडिया के साधन हैं उनका व्यापक उपयोग कैंडिडेट्स और पॉलिटिकल पार्टीज करती हैं, लेकिन अभी इस पर किसी प्रकार की उनके जो व्यय है या लेखा है उसमें जोड़ने की बात अभी फिलहाल नहीं है। मुझे लगता है कि आगे आने वाले दिनों पर इस पर विचार होगा और इलेक्शन कमीशन नजर तो रखी जाएगी कि वहां पर। जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल।
और दूसरा चुनावी खर्चे के बारे में जो जिस तरह से कहा गया था सभी राजनीतिक दलों को, ये देखा गया था कि बहुत सारे उम्मीदवार निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में डमी उम्मीदवार उतार देते हैं और उसमें अपना खर्चा जोड़ देते हैं। कई तरीके हैं अपना चुनाव खर्च बढ़ाने के। तो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट इन पे लागू रहे, सख्ती से उसका इस्तेमाल हो, उसके लिए क्या व्यवस्था की? इन मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को सख्ती से लागू किया जाएगा और ये कोशिश की जाएगी कि जो भी खर्चे निजी हैं या कैंडिडेट के हैं उनको सही प्रकार से उसके खर्चे में जोड़ा जाए। और पॉलिटिकल पार्टीज की अभी कोई सीमा नहीं है, तो जो खर्चे पार्टी के रूप में होंगे वो अलग हैं, वो पृथक हैं इससे। तो अभी जो शुरू के खर्चे हैं वो सब राजनीतिक दलों के खाते में जाएंगे, उम्मीदवारों का जब नाम घोषित होगा उसके बाद? बिल्कुल ठीक कहा आपने। पर अगर ये पता चलता है या कोई लिंकेज ऐसा मिलता है बाद में या कोई शिकायत होती है तो उसमें फिर ये रिटर्निंग ऑफिसर के विवेक के ऊपर है कि वो किस प्रकार से उसको चिन्हांकित करता है। दूसरा सबसे अहम चीज है कि जो बैनर पोस्टर वॉर है जो वो चलता है, तो हालांकि खर्चे की बात हो जाती है लेकिन आम जनता को काफी दिक्कत होती है उसमें। ये तो है कि जैसे कहीं पोस्टर या बैनर लगता है तो उस पे जो हमारा संपत्ति डिफेसमेंट अधिनियम है तो उन पे साफ करना या उसमें उनकी इजाजत लेना या उनको पेमेंट करके ये कार्रवाई करना, ये सब बातें हैं और इस बारे में चुनाव में विशेष तौर पर निगरानी रखनी। क्योंकि पेमेंट तो ज्यादातर दिखाया नहीं जाता क्योंकि वो खर्चे में जुड़ जाएगा। और अगर उनकी सहमति लेनी पड़ेगी या तो उनसे लिखित में दें कि भाई हमारी सहमति है और हमने इनको अनुमति दी है इसको करने के लिए, तब फिर वो सामने ये बात उभर के आती है। और अन्यथा जो है उसको जो रिटर्निंग ऑफिसर है, जो शासकीय अमला है, उनका दायित्व होगा कि वो उन्हें डिफेस करे, उनको मिटाए या फिर उनके खर्चे में शामिल करे। दूसरा, चुनाव के दौरान चूंकि वीडियोग्राफी हो रही है तो भाषणों में किसी तरह की बातों का इस्तेमाल किस तरह से किया जाए उस पर भी एक नजर रहेगी? बिल्कुल, नजर बहुत पैनी रहेगी और पूरी तरह से हम लोग तैयार रहेंगे कि किसी प्रकार का कोई इस प्रकार का भाषण न हो जिसमें कि व्यक्तिगत रूप से किसी दूसरे कैंडिडेट या पार्टी के खिलाफ आरोप प्रत्यारोप हो, किसी प्रकार का सांप्रदायिक भाषण न हो या जिससे सांप्रदायिक भावनाएं भड़के या उभर कर आए। और वीडियोग्राफी, सर्वेलेंस टीम्स, फ्लाइंग स्क्वाड्स ये पर्याप्त मात्रा में लगाए जाएंगे जिससे कि पूरी तरह से निगरानी रहे और कैंडिडेट्स वगैरह जो हैं वो ध्यान रखें कि इस प्रकार का जो उल्लंघन है मॉडल कोड का वो न किया जाए। मध्य प्रदेश में एक चरण में चुनाव है और लेकिन ये कहा जाता है कि कुछ इलाके नक्सल प्रभावित भी हैं, तो आपको लगता है कि वहाँ पूरी व्यवस्था हो चुकी है या उसके लिए एक्स्ट्रा फोर्स बुलाया है? कितना बुलाया है? देखिए, मध्य प्रदेश में बालाघाट विशेषकर ऐसा संवेदनशील है नक्सलियों के मापदंड से, और इसके बाद मैं सरगुजा को मानता, इसको सिंगरौली को मानता हूं जो नक्सल प्रभावित है और इस पर विशेष ध्यान रखा जा रहा है। पर अन्य जिले जैसे कि मंडला है, डिंडोरी है, इन पर भी नक्सलियों का एक्टिविटीज तो है या मूवमेंट है। जी। तो उस एडिशनल फोर्स कितना आपने मंगाया उसके लिए? उसके लिए एडिशनल फोर्स की मांग की है और पिछले चुनाव 2008 में लगभग 150 कंपनियां मिली थी सीपीएमएफ की। इस बार भी जो राज्य का फोर्स है प्लस जो बाहर का फोर्स आएगा उससे मिलजुल के व्यवस्था की जाएगी और पुख्ता व्यवस्था की जाएगी ताकि किसी प्रकार की बूथ कैप्चरिंग या किसी प्रकार का कोई पोलिंग प्रोसेस में कहीं विघ्न उत्पन्न न हो सके। अच्छा, सीमावर्ती क्षेत्रों में भी सबसे ज्यादा दिक्कतें होती है, जैसे उत्तर प्रदेश का जो बुंदेलखंड इलाका है वहां से दिक्कत होती है। आपको लगता है कि वो वहां पर भी जो है जो निगरानी रखी जाती है वहां पे वीडियोग्राफी हो सके? हाँ, वहाँ नाकों पे भी प्रयास किया जा रहा है कि वीडियोग्राफी हो और वेबकास्टिंग हो ऐसे पोलिंग स्टेशंस में जो लगभग हमारे 15,000 हैं। 53,000 टोटल पोलिंग स्टेशन हैं, उनमें 15,000 ऐसे पोलिंग स्टेशन हैं जो क्रिटिकल हैं। अब उसमें जो हाइपर क्रिटिकल होंगे या जो अति संवेदनशील हैं उन पे विशेष तौर पर वेबकास्टिंग की व्यवस्था की जाएगी। पर यूपी बॉर्डर डेफिनेटली इज वेरी सेंसिटिव एंड वी विल हैव टू कीप वॉच कि लोगों का मूवमेंट, उधर से आना जाना, तो कम्युनलिज्म भी है यहाँ, नक्सलाइट की भी प्रॉब्लम है और डेकोइटी भी थोड़ा बहुत है इधर चंबल वगैरह की तरफ।
और यूपी बॉर्डर का जो इलाका है उससे भी हमें थोड़ा सतर्क रहना होगा कि किसी प्रकार का चुनाव में जो है वो बाधा ना उत्पन्न हो। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो चुनाव आयोग अब पूरी तरह से तैयार है कि मध्य प्रदेश में निष्पक्ष रूप से चुनाव हो सके, और हमारी भी आपसे ये अपील है कि 25 नवंबर को आप अपना मतदान जरूर करें। जनता के सरोकारों से जुड़े ऐसे ही मुद्दों पर हम किसी और शख्सियत से आपकी फिर से मुलाकात। नया संतूर मॉइस्चराइज सॉफ्ट स्किन के लिए इसमें है डीप एक्टिंग बादाम मिल्क और चंद